प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से आपका पुनः एक बार अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, पिछले वीडियोज़ में हमने प्रिज्म पर चर्चा की थी और आपको बताया था कि आज प्रिज्म पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हम लोग करेंगे। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और इसके लिए जो वैल्यूज़ दी हैं हमें, sin 30 की वैल्यू दी है 1/2 यानी 1/2 और sin 49 की वैल्यू जो है वो 0.75। देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में हम ये देखेंगे कि क्या क्या दे रखा है। देखिए प्रिज्म कोण जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, A मीन्स 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज़ दी है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण को हम डेल्टा M से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा मीन्स विचलन और M फॉर मिनिमम यानी अल्पतम न्यूनतम। तो ये आपको दिया हुआ है 38 डिग्री, ठीक। ये दो चीज़ें दी हुई हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए n यानी ये निकालना है, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। न्यूमेरिकल करने से पहले जो पैरामीटर्स दे रखे होते हैं, जो चीज़ें दे रखी होती हैं, उनको हम एक जगह नोट कर लेते हैं और फिर जो चीज़ हमें निकालनी है, वैल्यू जो भी निकालनी है, उसको हम इस तरह नोट करके n = क्वेश्चन मार्क्स लगा दें। अब देखिए इस n का सूत्र क्या है। देखिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो सूत्र है उसको हम देखेंगे। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n = जो दिया हुआ है वो sin A प्लस डेल्टा m/2 ये और sin A/2। इसको भी देखिए कैपिटल बना लीजिए बच्चों, एक साथ अच्छा लगेगा, ठीक। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है इसमें पुट करनी है हमको। देखिए किस तरह पुट करेंगे। sin 60, देखिए बच्चों एक ही वैल्यू हमें 16 दी हुई है और डेल्टा m 38 अपॉन 2 अपॉन sin 60 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू इस तरह नोट कर ली। देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इधर से ले लेंगे। देखिए n = 60 और 38 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 98 आएगा। अपॉन 2 और ये sin 60 अपॉन 98 अपॉन 2 मीन्स sin 49 और ये sin 30। देखिए बच्चों sin 49 की वैल्यू दी हुई है 0.75, वैल्यू पुट करेंगे इसमें 0.75 और sin 30
1/2, तो इसको करेंगे 0.75। 1/2 मीन्स डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2/1 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे और ये वैल्यू आएगी 1.5। बच्चों ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान आ गया है, यानी ये हमारा कांच है, ये कांच की वैल्यू होती है ये 1.5। एक बार पुनः देख लीजिए सवाल को। देखिए a = 60 डिग्री, डेल्टा m = 38, n की वैल्यू निकालनी है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का जो सूत्र है वो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, साइन 60 प्लस 38/2 अपॉन साइन 60/2। देखिए ये 60 और प्लस 38 = 98 अपॉन 2 अपॉन साइन 60/2। साइन 2 से डिवाइड करेंगे 98 को, साइन 49 अपॉन साइन 30, और साइन 49 की वैल्यू 0.75 दी हुई है, और ये 1/2। किसी भी फ्रैक्शन को से जब डिवाइड करते हैं तो रिवर्स करके उसे उल्टा करके गुणा कर देते हैं, तो 0.75 × 2/1 = 1.5। इस तरह से बच्चों ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए स्क्रीनशॉट लें। बच्चों अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है, ये आप जानते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक जो है ये दो चालों का अनुपात है। निरपेक्ष अपवर्तनांक जैसे हम निकालते हैं n = c/b, आपने देखा होगा। तो n = c/b, तो c की चाल भी मीटर पर सेकंड है और ये भी मीटर पर सेकंड है, लिहाजा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और इसकी कोई इकाई नहीं आएगी। इसलिए अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती। उसका कारण ये है कि ये दो माध्यमों में चालों का अनुपात है। जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष मान लीजिए हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं, तो उसके लिए भी हमारा जो सूत्र है वो इस तरह से है 1 and 2 = v1/v2। तो यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जो निकाल रहे हैं, हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए इसका भी मात्रक जो है वो मीटर पर सेकंड है और इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड है। दोनों समान भौतिक राशियाँ हैं, दोनों मात्रक एक दूसरे से कट जाएंगे इस तरीके से, और हमारे अपवर्तनांक चाहे वो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो चाहे सापेक्ष अपवर्तनांक हो, उसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो हम सीधे सीधे इसको हमने नोट डाउन कर दिया 1.5, नो यूनिट। देखें बच्चे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से, फिर हम अगले सवाल की ओर मुड़ते हैं। देखिए बच्चों दूसरा सवाल हम देख रहे हैं। 60 अंश कोण वाले कांच के प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक। देखिए 60 अंश कोण वाले प्रिज्म, देखिए 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का प्रिज्म कोण $60 डिग्री है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक
√2 है। जो पदार्थ प्रिज्म का है उसका अपवर्तनांक जो है वो √2 है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए देखिए क्या क्या चीज़ें ज्ञात करनी है। नंबर 1, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण, एक ये चीज़ फाइंड करनी है। दूसरा आपतन कोण। बच्चों तीसरी चीज़ जो इसमें फाइंड करनी है वो है आपका अपवर्तन कोण। 3 चीज़ें निकालनी हैं। देखिए तीन चीज़ें हैं। दोबारा एक बार फिर सवाल को पढ़ते हैं। 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री कोण वाले कांच के प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। देखिए ये सवाल में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 60 डिग्री कोण वाले, ये अगर केवल इतना ही सवाल में दिया होता तब भी हम यही मान के चलते कि इसका जो अपवर्तक कोण है वो 60 डिग्री है। देखिए किस तरीके से इस सवाल को करेंगे। देखिए पहले क्या क्या दे रखा है ये देखिए। एंगल ए दे रखा है, सिक्सटी डिग्री, और पदार्थ का जो अपवर्तनांक है यानी एन जो है वो √2। अब सबसे पहले हमें अल्पतम विचलन कोण निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या निकालना है हम ये नोट कर लेंगे। डेल्टा एम फाइंड करना है, नंबर दूसरा आई निकालना है और नंबर 3 आर निकालना है। ठीक है बच्चों, ये 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है इसमें। तो सबसे पहले प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र हम यहाँ लिखेंगे। n = sin A प्लस डेल्टा m/2 sin A/2। ठीक है बच्चों, देखिए n को √2 लिखेंगे और यहाँ साइन A मीन्स, अभी A को यहाँ ऐसे ही रहने दीजिए, डेल्टा m/2। यहाँ साइन A की वैल्यू पुट कर दीजिए तो साइन 60/2 लिखिए इस तरह से। देखें
√2 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, और देखिए साइन 30 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और ये देखिए साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 30। ठीक है बच्चों, और ये √2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक, तो यहाँ देखिए आप जो है इसको √2 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कट जाएगा और ये आ गया 1/2। ये हमारी साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पर साइन 1/√2 आया है, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, और 1/√2 जो वैल्यू होती है वो साइन 45 डिग्री की होती है। देखिए यहाँ से आगे हम किस तरह मूव करेंगे, देखिए साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 इज इक्वल टू, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 जो वैल्यू होती है वो साइन 45 डिग्री की होती है। तो फिर इस तरह हमारा a प्लस डेल्टा m बाई 2 जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से a प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू 2 इंटू 45 यानी 90 डिग्री। और यहाँ डेल्टा m इज इक्वल टू 90 माइनस a। अब देखिए a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, a कितना दिया हुआ 60 डिग्री, तो डेल्टा m इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए बच्चों, ये डेल्टा m हमने इस तरह फाइंड किया है। एक बार इसे फिर पुनः देखिए, a इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, n इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है, और हमें निकालना है डेल्टा m, i और r। तो पहले हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था वो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का था। तो देखिए n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, तो n की वैल्यू √2 हमने रखी हुई है यहाँ पर, और साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, और ये a फिर 60 डिग्री साइन 60/2। इस तरह आगे देखिए यहाँ पर √2 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन 30। तो ये साइन a प्लस, देखिए अब यहाँ √2, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह यहाँ पर ले आए हम इसको, और ये √2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ थोड़ी सी बच्चों हमें टेक्निक यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी कि हमने 2 को √2 इंटू √2 लिखा है, तो वो एक √2 से एक √ कैंसिल हो गया, तो 1/√2, और ये 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है। तो साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 इज इक्वल टू साइन 45, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 इज इक्वल टू 45, a प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू 2 इंटू 45, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90 डिग्री, a प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू 90, डेल्टा m इज इक्वल टू 90 माइनस a, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए दो चीज़ें, एक चीज़ हमने फाइंड कर ली है। अब देखिए बाकी दो चीज़ें किस तरह से होंगी वो देखें आप। देखिए दूसरी चीज़ पूछिए आपतन कोण यानी आई। देखिए आई वैसे तो हम इसमें देखिए डाई का जो सूत्र है वो a प्लस
डेल्टा m/2 यानी 60 प्लस 30/2। वैसे तो बच्चों ये सवाल में आया हुआ है a प्लस डेल्टा m/2, ये हम जो हल कर रहे थे पहला पार्ट उसमें 45 डिग्री रखा हुआ है, तो हल करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी 90/2 = 45। ठीक है बच्चों, ये है आपका आपतन कोण। और जो तीसरी चीज़ जो पूछी गई थी वो आपका अपवर्तन कोण यानी R = a/2, इसका ये सूत्र है। और ये 60/2 = 30 डिग्री। ये सवाल आप बच्चों आपका इस तरह कंप्लीट हो। देखिए इसको एक बार फिर समझ लें अच्छे से। देखिए बच्चों, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और अभी और 1-2 प्रश्न अगर कोई अच्छा होगा तो आपको कराया जाएगा। और उसके बाद हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी चीज़ का अध्ययन करेंगे कि प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। बच्चों आपने देखा होगा इंद्रधनुष बरसात के बाद जब निकलता है उसको देखते हैं तो एक 7 रंगों की एक प्यारी सी आकृति हमें दिखाई देती है अपने आसमान में। तो वो क्या है, वो किस तरह से बनता है और क्या उसका सारा अध्ययन हम लोग जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।